हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एंड ग्रुप की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है विद एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे आज, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखेंगे अबिलियन ग्रुप क्या होता है, जिसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, सेमी ग्रुप क्या होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में कंपोजिशन टेबल। क्लियर। सो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम बाकी जितनी ग्रुप थ्योरी की बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। से स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अपना कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ थर्ड सैम, सो आप न्यूरा मैथ्स ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड जो फिफ्थ सैम के स्टूडेंट हैं जिनके अभी फोर्थ सैम के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हैं, सो हम फिफ्थ सैम का ग्रुप एंड थ्योरी कोर्स लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ। सो आप न्यूरा मैथ्स ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही फिफ्थ सैम का कोर्स हम लॉन्च करेंगे। एंड जो थर्ड सैम के स्टूडेंट हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड सैम के, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी कोर्स ज्वाइन करने में, सो आप ऐप पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कोर्सेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वे स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी में आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फर्स्ट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज इनवर्स। ठीक है, हमने कल 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जी स्टार एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दे रखा है, और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था कि स्टार जी के लिए अगर बाइनरी ऑपरेशन बनता है, यानी जी पर ये अगर डिफाइन कर पाते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, सो हम जी स्टार ओपन ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें गिवन था बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। सो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर ए बी जी के 2 पॉइंट हैं, सो ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था, ए बिलोंग्स टू जी and E belongs to G for, so A star E equal to A आ जाए, so हम कहते हैं कि E is the identity of group G। ठीक है, एंड इनवर्स में क्या होता है, for A B element belongs to G, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाती है, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं जी सेट के, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, सो ए स्टार बी अगर हम फाइंड आउट करें और आंसर इक्वल आ जाए हमारा बी स्टार ए के, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ऑन द सेट जी। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के सेट पे अगर मैं 2 नेचुरल नंबर ले लेती हूँ, 3 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड बाइनरी ऑपरेशन यानी कि स्टार हमने लिया, स्टार की वैल्यू ले लेते हैं प्लस। ठीक है, सो 3 सबसे पहले जो आप ये बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो, स्टार की जो आप डिनोट कर रहे हो, ये बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेटली होना चाहिए। सो हमें पता है कि प्लस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन होता है ना। सो 3 + 5 इक्वल टू आएगा 5 + 3, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी नेचुरल नंबर्स पे, है ना। सो इसके बाद अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, z और बाइनरी ऑपरेशन में माइनस ले लेती हूँ,
और हमें ये पता है कि माइनस जो है यानी कि सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, कि अगर हम दो इंटीजर लेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे इंटीजर ही हमारे पास वैल्यू आएगी, यही बाइनरी ऑपरेशन होता है ना। सो यहाँ से अगर हम देखें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, -1 and 3 बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है -1, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, -1 - 3 इक्वल आना चाहिए -3 - 1 के। सो क्या ये इक्वल आ रहा है, जी नहीं, क्योंकि ये हमारे पास -4 आएगा और इधर से हमारे पास 4 आएगा। क्लियर, इसका मतलब इंटीजर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ओके, सो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद 6th आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो हमने ग्रुप की कल बात की थी कि ग्रुप क्या होता है, कि जी स्टार अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू स्टार अगर 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, सो हम उस सेट को ग्रुप बोलते हैं। ओके, आज हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। इसमें हमारे पास क्या आता है कि दो आपके ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ पे गिवन होंगे, मीन्स for 2 operations plus and dot means multiply, ABC belongs to G implies that A dot B plus C equal to A dot B plus A dot C। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है सो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, जी के हमने 3 एलिमेंट लिए, यहाँ पे हमें 2 ऑपरेशन चाहिएंगे प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो हमें ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी के पास और सी के पास। सो ए डॉट बी यानी कि इनके जो मिड में जो सिंबल है बी और सी के जो बिटवीन सिंबल है, ये यहाँ पे हमारे पास इन दोनों टर्म्स के बिटवीन आ जाए। ठीक है, सो यहाँ से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सो देन दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम देखते हैं भाई 4 प्रॉपर्टी जो अगर आ जाए, कोई भी सेट अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, उसको हमने नाम दिया था ग्रुप, उसको हम कहते हैं ग्रुप, है ना। आज हम बात करते हैं अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, सो अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप दोनों एक ही ग्रुप के नाम है। क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने 4 प्रॉपर्टी ग्रुप में सेटिस्फाई की हैं, अगर हमारे पास 5वीं भी होल्ड कर जाती है, जी स्टार, देखिए ध्यान से, जी स्टार बी अ ग्रुप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जी स्टार का ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टार यहाँ पे बता रहा है कि ये इसका जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम और चारों प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करवाएंगे, है ना। सो जी हमारे पास ग्रुप है, इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ओके, अगर यहाँ पे इफ जी सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, so G is called abelian group। ओके, सो जी को हम अबिलियन ग्रुप कब कहेंगे, जब हमारे पास 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, यानी कि दिस 5 प्रॉपर्टीज। क्लियर, सो अबिलियन ग्रुप में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है उसको हम कहते हैं अबिलियन ग्रुप। ओके, अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, अगर फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर जी सेट इन 2 प्रॉपर्टीज को होल्ड सेटिस्फाई करता है ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, सो हम कहते हैं सेमी ग्रुप। ओके, सो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आई, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है
कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन, सो उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। क्लियर। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे कि अगर प्रॉपर्टी आई थिंक आपको सभी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर दे दिया जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सो कौन सा सेट इसमें से ग्रुप बनेगा, कॉन्कॉमिटेटिव ग्रुप, और कैसे आपको प्रूव करना है, ये सभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेके चलते हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और हम ये देखेंगे कि क्या सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है या फिर अबिलियन ग्रुप है। ओके, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपको ग्रुप बताना है तो हमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो इंटीजर लीजिए, अगर आप ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आपको जो ऑपरेशन एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू, हम एडिशन चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है या फिर अबिलियन ग्रुप है, क्या बनता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमने दो इंटीजर लिए, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सो ए प्लस बी, अगर हम दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आंसर मिलेगा, बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमें ऑपरेशन एडिशन यहाँ पे दिया गया है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 इंटीजर्स लेके चलना है एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देके बता सकते हो, वैसे तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली होल्ड करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने यहाँ पे कहा है ना, सो अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ 2 - 3 5 बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी ये हम ए बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देन ए प्लस बी 2 - 3 प्लस करके माइनस आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, बी की वैल्यू ये है। ठीक है, अच्छा पहले ये ब्रैकेट अप्लाई किया हमने, प्लस सी है 5, ये हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं ऑफ द जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इक्वल टू 2 - 3 is -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया है 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड चेक करें, ए प्लस ए की वैल्यू हमने 2 ली है, प्लस बी की वैल्यू -3, सी है 5, 2 + 2 -3 + 5 is 2 और 2 + 2 is 4, यानी कि कोई भी आप 3 इंटीजर ले लीजिए, और अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करती हूँ या फिर b प्लस सी प्लस a करती हूँ, इसका मतलब क्या, पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे फिर a को ऐड करेंगे। सो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। थर्ड इज आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे हम चेक करेंगे। आइडेंटिटी, सो हमें ये पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी अगर हम इंटीजर लेके चलते हैं उसमें हम क्या ऐड करें कि मुझे वही मिल जाए 0। और ये हम जो मैंने आपको कल बताया था, कल के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी का, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है सेट ऑफ इंटीजर्स की, है ना, और 0 बिलोंग करता है इंटीजर में, बिल्कुल करता है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है फॉर द सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि a बिलोंग्स टू इंटीजर, देन a प्लस माइनस a अगर करती हूँ तो मुझे 0 मिलता है। मीन्स हमें प्रूव क्या करना होता है कि कोई भी इंटीजर आप ले रहे हो उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, जो सेट हम लेके चल रहे हैं। सो
आइडेंटिटी जो होती है सेट की यूनिक होती है, यानी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो जीरो ही रहेगी, यानी कि कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, हमें क्या करना, उसमें हम क्या ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, मीन्स हमें जीरो मिल जाए। सो माइनस, अगर आप नंबर का माइनस जो यहाँ पे माइनस सिंबल लेके ऐड करते हो तभी तो जीरो आएगा ना। सो हमें ये देखना है कि माइनस ए भी इंटीजर में बिलोंग करेगा, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि माइनस ए इज इन्वर्स ऑफ ए, यानी ये ए जो आप इंटीजर लेके चल रहे हो हर एक नंबर को रिप्रेजेंट, हर एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर माइनस सिंबल ले लेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, सो वो हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन आप देख रहे हो माइनस ए, ये इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, तो हमें पता है कि इंटीजर में नेगेटिव जो टर्म्स है वो आती हैं, ठीक है। इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप, ठीक है। अब एबिलियन ग्रुप देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एबिलियन ग्रुप, इसमें हमें क्या प्रूव करना था, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सो ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं हम, बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी आपको देखना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, -4 एंड 6 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो -4 ये हम ए और ये बी ले लेते हैं, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूँ -4 + 6 इज 2, एंड b प्लस ए की वैल्यू अगर निकालती हूँ सो 6 - 4 इज 2, दोनों साइड इक्वल आ रही है। दैट मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एबिलियन, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है देन अबिलियन ग्रुप। तो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो अबिलियन ग्रुप हम कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये ग्रुप बन सकता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले हम देखेंगे दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक कर रहे हैं, दो हमने नेचुरल नंबर ऐड किए, नेचुरल नंबर आंसर आएगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, ठीक है जी। एसोसिएटिव बिल्कुल होल्ड करेगा फॉर नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं कि इसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस है ना। इसके बाद आइडेंटिटी देखते हैं, क्या नेचुरल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जीरो, कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हो एंड अगर आप उसमें जो ऐड करो 0, ए आएगा, तभी तो ए आएगा ना, बट जो आपने 0 ऐड किया वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती है ना। सो अगर 0 नंबर नेचुरल नंबर में ही नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने पहले बताया है कि जो आइडेंटिटी आप बता रहे हो, जो इन्वर्स आप बता रहे हो, वो उसी सेट का नंबर होना चाहिए, क्लियर। इसलिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी पे आके हमारी जो गाड़ी रुक गई है, इसका मतलब आइडेंटिटी अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। सो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं है, ओके। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई अगर हमें चेक करना है नेचुरल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करती है। क्या होते हैं? 1, यानी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, a इंटू 1, सो वो इटसेल्फ आ जाएगा। सो 1 इज अ मल्टीप्लिकेट और 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, विद रिस्पेक्ट टू जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। आते हैं इन्वर्स पे, अगर मैं ए नंबर लेती हूँ, इन्वर्स के लिए हमें क्या चेक करना है? ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो मैं ए नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? सो किससे करेंगे? 1/a से, बट 1/a नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई भी ग्रुप नहीं बन रहा है। सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन ही नहीं रहा है।
अगर हम सेमी ग्रुप की बात करें, सेमी ग्रुप में क्या था कि दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। सो नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, एसोसिएटिव होल्ड कर सकता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट। सो n प्लस और n मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं ये दो सेट लेके चलती हूँ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर n मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर ओवर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, सो ये दोनों ही सेमी ग्रुप से बन सकते हैं। सेमी ग्रुप में केवल हमें दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। क्लियर। अब जो सेट ऑफ इंटीजर हमने यहाँ पे देखा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक किया है, अगर यहीं पे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो मीन्स हमें यहाँ पे गिवन हो z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन गिवन हो। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आप देखिए कि दो अगर मैं इंटीजर लेती हूँ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें, सो हमने तीन इंटीजर लिए, इसमें हम कैसे बताएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई में यही चेंज कर रही हूँ, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है। सो जहाँ पे हमने ए बी पे ब्रैकेट अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे बी और सी पे हो जाएगा। सो डेफिनेटली दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1, क्योंकि कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए उसको आप जो है वो इटसेल्फ कब आएगा? जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 डेफिनेटली इंटीजर में बिलोंग करता है ना। आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाती है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 आइडेंटिटी होती है। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स में हमें क्या दिखाना है कि अगर मैं a इंटीजर लेके चलती हूँ, सो मैं क्या करूँ, यहाँ से a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हम चेक कर रहे हैं कि मेरे पास उसकी आइडेंटिटी आ जाए। सो मैं 1/a से करूँगी, है ना। सो a से 1/a इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड। सो इनवर्स जो है वो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी फेल कर जाती है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप नहीं बन सकता है। क्लियर। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप आप बोल सकते हो, क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड कर रहा है। ओके। ऐसे अगर रियल नंबर की हम बात करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर r प्लस ले लीजिए, r विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ले लीजिए, डॉट लगा लेते हैं, डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन को जो रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी जो होल्ड करेंगी रियल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी 0 आती है, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं सब जो सेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, सभी रैशनल सभी तो इसी के सबसेट होते हैं रियल नंबर के। ठीक है। सो यहाँ से अगर हम चेक करें एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, है ना। एडिटिव इनवर्स चेक करेंगे रियल नंबर के लिए, माइनस, जैसे a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, सो माइनस a भी तो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई भी आप बता सकते हैं। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कैसे कि a नंबर बिलोंग कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 ही रहेगी, है ना। अगर a नंबर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सो 1/a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर मैं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पे जो 1/a है ये रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्योंकि रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के, है ना। सो यहाँ से जो रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वी कैन से दैट दीज आर द कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स। क्लियर। सो ये हमने सभी सेट्स पे रियल नंबर्स पे इंटीजर, नेचुरल नंबर जो है वो डिस्कस किए हैं कि कौन सा ग्रुप बन रहा है, कौन सा में ग्रुप है, कौन अबिलियन ग्रुप बन रहा है। सो इसी तरह से आपको बताना है। अभी हम जो मैट्रिक्स पे चेक करेंगे कि अगर आपको मैट्रिक्स का सेट दे दिया जाता है, सो क्या वो ग्रुप या अबिलियन ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं कि अब अगर हमें m एक सेट दे दिया जाए इस तरह से कि इसमें जो नंबर होंगे वो मैट्रिक्स टाइप के होंगे, 2x2 मैट्रिक्स, जहाँ पे a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ठीक है। सो इस टाइप से आपको सेट दिया गया है और आपको चेक करना है क्या ये एम सेट ग्रुप है या अबिलियन ग्रुप है, जो भी है वो आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट बात आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मीन्स आप इस 2x2 मैट्रिक्स लेके चलिएगा, ठीक है। अगर ये मैं M1 से डिनोट कर लेती हूँ, M1 एंड M2 बिलोंग्स टू M, यानी M सेट के मैंने 2 नंबर लिए, इसका मतलब M1 किस टाइप की होगी, 2x2 मैट्रिक्स मिलेगी हमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं M1 की वैल्यू लेती हूँ A1 B1 C1 D1 और M2 ले लेती हूँ A2 B2 C2 एंड D2, ठीक है। सो हमें क्या दिखाना है यहाँ से कि फॉर M1 M2 बिलोंग्स टू M1 प्लस M2, अगर मैं ऐड करती हूँ दोनों मैट्रिक्स को, जो 2x2 मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स, है ना। सो अगर ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 2x2 ही आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनकी एडिशन बिलोंग करेगी सेट M में। एडिशन कब बिलोंग करेगी, अगर हम इनकी एडिशन करें और हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स मिल जाएगी तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि अगर एडिशन कर रहे हो जो रिजल्ट आएगा वो M का ही नंबर आ रहा है, इसी टाइप का नंबर है ना। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, M1 M2 M3 बिलोंग्स टू सेट M, यानी कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी ये सभी। सो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल होगा रिजल्ट किसके, M1 प्लस M2 प्लस M3 के, ठीक है। M3 यहाँ पे आप अगर M3 मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है तो दिस इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स A3 B3 C3 एंड D3। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि आप M1 प्लस M2 कीजिएगा, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2, वही 2x2 की मैट्रिक्स आ रही है, ऑर्डर सबका सेम है, आप इजीली एडिशन कर सकते हो। सो फिर हमें M3 ऐड करना है। इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ऑन द सेट M, ठीक है। और यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन यानी कि जो स्टार हमने लिया है वो एडिशन लेके चल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी हम क्या चेक करें कि M1 अगर M का नंबर है, सो M1 में अगर मैं 0 मैट्रिक्स ऐड करती हूँ सो मुझे M1 ही मिल जाएगा, ठीक है। A1 B1 C1 D1, अगर मैं इसमें 0 मैट्रिक्स ऐड करती हूँ 2x2 की मैट्रिक्स, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, A1 B1 C1 D1 एंड 0 2x2 की मैट्रिक्स हमने ली है। सो जो 0 है वो किस में बिलोंग कर रही है, M सेट में बिलोंग कर रही है, तभी ये इसकी आइडेंटिटी बन सकती है। सो 0 मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी फॉर दिस सेट, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल जाती है 0 मैट्रिक्स, क्लियर। इसके बाद इनवर्स फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स A1 B1 C1 D1, ये मैट्रिक्स नंबर हमने लिया M सेट का। सो यहाँ पे हम क्या ऐड करें कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 मैट्रिक्स। सो हम क्या करेंगे, -A1 -B1 -C1 -D1, ये तो ऐड करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट M। सो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो M सेट है ये ग्रुप बनेगा जो चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। फिफ्थ अगर हम चेक करें कम्यूटेटिव, क्या ये अबिलियन ग्रुप भी बन सकता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम लेके चलेंगे M1 M2, 2 नंबर लिए हमने M के, तो M1 प्लस M2 इक्वल M2 प्लस M1 बिल्कुल आएगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो M इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
और M क्या है, सेट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिल जाए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स का जो सेट होगा वो ग्रुप बन सकता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई अगर हम चेक करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई M डॉट, अगर यहाँ पे देखें सो हमें दो मैट्रिक्स लेनी है, क्या उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 2x2 की आएगी, बिल्कुल आएगी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव की बात करते हैं, हमने यहाँ पे 3 जो मैट्रिक्स लिए M1 M2 M3 और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। मीन्स हमें सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज कर देना है, M2 इंटू M3 इज इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3, बिल्कुल इक्वल आएगा, है ना। इसके बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर हमें A1 B1 C1 D1 यहाँ पे आइडेंटिटी गिवन है, सो मैं इससे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे यही मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई अगर हम देखें, सो A1 B1 C1 D1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई चेक कर रहे हैं ना, 1 0 0 1 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो नंबर क्या आएगा हमारे पास, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी विद रिस्पेक्ट टू, हमने पहले बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इनवर्स चेक करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, यानी कि M इंटू M इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी आती है। सो अगर आपको स्टार्टिंग में ये मेंशन हो कि जो ABCD मैट्रिक्स इस फॉर्म के आप मैट्रिक्स लेके चले हो, दीज आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी यानी फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, A1 B1 C1 D1 अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ A2 B2 C2 D2, इसका रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, A2 B2 C2 D2 इंटू A1 B1 C1 D1 के। बट ये इक्वल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर दो मैट्रिक्स आपके पास हैं वो कम्यूट नहीं करती हैं, यानी उनकी मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आती है। सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव बन रहा है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हम इसको जो ग्रुप बोल सकते हैं जब हमें ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन होगी। ओके, सो इस टाइप से आपको कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल सकती है। अगर आपको यहाँ पे बताना तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट देखिए और यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन टेबल के बारे में। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिशन टेबल। क्या होती है कंपोजिशन टेबल, अगर यहाँ पे मैं एक सेट लेके चलती हूँ, इस सेट A 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। ओके, सो हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखना है। ये जो नंबर्स आपको गिवन है एंड यही आप यहाँ पे लिखिएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें 1, ये जो नंबर आएगा 1 इंटू 1 इज अ 1, ठीक है। 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा इंटू 1 दिस इज अ ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ये हमारे पास क्या होता है 1 होता है, क्लियर। एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा
ओमेगा क्यूब, दिस इज़ 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज़ ओमेगा रेज टू पावर 4। और इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, सो ओमेगा 4 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा। ओके, सो कंपोजिशन टेबल क्या होती है कि ये अगर आप इस टाइप से टेबल बनाते हो, सो ये जितने भी नंबर आएंगे ये इसी सेट के नंबर आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, है ना। कंपोजिशन टेबल बना के हम यहीं से बता सकते हैं क्या ये सेट ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। कैसे बता सकते हैं कि हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया, मल्टीप्लाई, सो आपने इन नंबर्स पे ऑपरेट किया और रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, सभी नंबर्स पे ऑपरेट किया हमने, तो जितने भी नंबर आ रहे हैं इस टेबल में सभी के सभी इसी सेट के नंबर हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे प्रूव करके बता सकते हो कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी का भी लेके देख लीजिए आप, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट सेम आएगा। 1 इंटू ओमेगा क्या आ रहा है, ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा किया हमने, ओमेगा रिजल्ट आया, ठीक है। और ओमेगा को फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट आ रहा है 1। इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट आ रहा है 1, और 1 इंटू 1 इज 1। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब बात आती है आइडेंटिटी की। ये आपको जो नंबर दिए गए हैं इसी सेट के नंबर हैं, इन सेट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इन नंबर्स के साथ, कि वही नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप रो ये देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो वही के वही सेम नंबर आ रहे हैं। कब आए, जब हमने इनको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ गया। इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस सेट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। सेट की आइडेंटिटी यूनिक होती है, इनवर्स एलिमेंट का यूनिक होता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 है, सो इसका इनवर्स फाइंड आउट करूँ, सो कि हमें क्या देखना है कि मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी आपको पता है हम पहले निकाल चुके, 1 इज द आइडेंटिटी, है ना। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब जो 1 है इज द इनवर्स फॉर दिस एलिमेंट, यानी 1 का, ठीक है। अगर ओमेगा का इनवर्स मुझे यहाँ पे चेक करना है, ओमेगा आइडेंटिटी कहाँ मिल रही है, इसके सामने वाली रो में देखिए, हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। और 1 कब मिला, जब मैंने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा। सो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि सेट ग्रुप है या नहीं है ना। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की बात करती हूँ तो इसकी रो में आप 1 चेक कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। सो यहाँ से ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तब हमें 1 मिल रहा है। ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि दिस इज द ग्रुप, सेट ए इज अ ग्रुप। तो इस तरीके से आपको जो कंपोजिशन टेबल बनानी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेट है फाइनाइट, जो ग्रुप, सॉरी सेट नहीं ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है एंड इनफाइनाइट ग्रुप। सो अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, उस ग्रुप को हम फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। और जिसकी एलिमेंट इनफाइनाइट है या नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, वो हमारा इनफाइनाइट ग्रुप होगा, है ना। इसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, अभी हमने ये बताया कि ए हमारा जो सेट है ये ग्रुप बन रहा है। इसमें कितने नंबर है, 3 नंबर है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए इज 3, यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्लियर। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं कि अगर हमें जी ग्रुप दिया गया है और उसमें n एलिमेंट है, सो ऑर्डर ऑफ जी हम लिखेंगे n। ओके, सो ये आज का लेक्चर था, ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा उसमें हम मॉडुलो पे डिस्कस करेंगे, एडिशन मॉडुलो और सब जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। सो इसको आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।